Hi everyone, welcome to lecture number 4 of Congruence of Triangle. In this lecture, we are going to solve practice set 13.2. So do watch this video till end, and if you have any doubt, you can comment or you can share it on Facebook and Instagram handles. So let's begin with lecture number 4. So in this part of lecture, we will solve one solved example which is given in textbook. In the adjacent figure, congruent sides of quadrilateral ABCD are shown by identical marks. मतलब ये जो identical marks दिए, मतलब जो सेम आइडेंटिकल मार्क्स वाले जो साइड्स है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट. स्टेट इफ देयर आर एनी पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन द फिगर. तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से इन दोनों फिगर्स में ये हमें लिखना है. तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखने से पहले हमें ये दो ट्रायंगल ए बी सी डी और ट्रायंगल सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो आइए देखते हैं इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी. अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या दिया है, सेगमेंट ए बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी. ये हमें गिवन है. क्यों? क्योंकि इन दोनों सेगमेंट्स पर आप आइडेंटिकल मार्क देखिए. यहाँ पर जो आइडेंटिकल मार्क है ये और ये आइडेंटिकल मार्क, ये दोनों आइडेंटिकल मार्क सेम है, इसलिए ये दोनों सेगमेंट क्या हुए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों सेगमेंट क्या है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है. तो हमें पता है कि इक्वल लेंथ, जिन सेगमेंट्स की इक्वल लेंथ होती है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो यहाँ पर हमने उनका कॉन्ग्रुएंस लिखा है. फिर यहाँ पर देखिए, ये सेगमेंट बी डी, ये क्या है, ये कॉमन सेगमेंट है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए. तो इस कॉमन सेगमेंट को इस तरह से मार्क कर लेते हैं. ये सिंबल क्या है, कॉमन सेगमेंट का सिंबल है. तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी. ये हमें पता है, ये हमने सीखा था कि एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन साइड. फिर यहाँ पर जो आइडेंटिकल मार्क दिया गया है वो देखिए, यहाँ पर ये आइडेंटिकल मार्क सेम है, मतलब ये साइड ए डी और सी डी, ये दोनों क्या है, इक्वल लेंथ है. और आपको पता है कि सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो देयरफॉर सेगमेंट ए डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी. दिस इज गिवन है ना. यहाँ पर आइडेंटिकल, ये जो मार्क्स दिख रहे हैं आइडेंटिकल मार्क्स, ये हमें पहले से ही गिवन है. तो अभी हमें पता है कि जब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें एटलीस्ट उसके कोई भी 3 स्पेसिफिक साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी होगी. तो यहाँ पर हमने 3 स्पेसिफिक साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट शो की है. तो देयरफॉर इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाय साइड टेस्ट, एस टेस्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों भी हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है. तो अभी यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट शो किए हमने. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके एंगल्स क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पर कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे के लिए, पहला एंगल होगा कौन सा, एंगल ए बी डी विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये देखिए ये एंगल ए बी डी है, ये वाला एंगल. दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ये एंगल को ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी डी. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा. फिर दूसरा पेयर हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट. कौन सा पेयर होगा, एंगल ए डी बी, मतलब ये एंगल, दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल.
angle ADB will be equal and congruent to angle CDB, और तीसरा जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, एंगल BAD will be equal and congruent to एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल will be congruent to this एंगल, एंगल BCD। तो ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट पेयर्स हुए। दीज आर रिक्वायर्ड कॉन्ग्रुएंट पेयर्स। तो इस तरह से हमने ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को दिखाया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।